राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में हुए व्यवसायी विक्रम कुमार झा की नृशंस हत्या के बाद शोक की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच राजद के पूर्व विधायक भोला यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिजनों को ढांढसा बंधाया। उन्होंने हत्या की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताई। पूर्व विधायक श्री यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं समाज में भय का वातावरण पैदा कर रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने विक्रम झा के स्वजन से बातचीत के दौरान पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिजन केवल आश्वासन नहीं बल्कि न्याय की ठोस पहल चाहते हैं। पूर्व विधायक ने प्रशासन से अपील की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष जांच टीम का गठन कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि समाज की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। मृतक विक्रम झा के प्रति लोगों की संवेदना और न्याय की पुकार लगातार तेज होती जा रही है। इलाके में अब भी शोक और रोष का माहौल व्याप्त है। मदन महतो, हाँ मदन महतो एते कहीं गिर ले कहीं गिर ले रात में 1 बजे ओकरा भर्ती करे लिए हम अभी गुजर भर्ती कर लिए वो गुजर गए अब पूरा व्यवस्था कर दिए हम बुझू जे कि कर ली थी एगो बात नेता कोनो डिसीजन लऽ लै छै तऽ हम सब है विक्रम झा के साथ अभी तक क्या समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ उनके साथ? मुझे कुछ नहीं पता। हम तो बस इतना ही देखे कि उनको गोली मार दिया। ये तो पुलिस जांचेगी ना कि क्यों हुआ ऐसा, और वहाँ के आदमी साहब पूछ सकते थे कि वो कैसे थे। ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना कहीं कुछ, ना पैसे का कोई लेन देन, तो फिर आखिर क्यों? मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे भी तो यही जानना है, क्योंकि मेरे आदमी तो आएंगे नहीं, जो चल गए वो तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्यों, कौन किया, हुआ क्यों ये भी छोड़ दीजिए, किया कौन। पूरे मामला पर पुलिस की भूमिका क्या लग रही है आपको? पुलिस तो अपने तरफ से वहाँ कर रही है, लेकिन एक्टिव तो और होना चाहिए ना। सुनने में आ रहा है कि उनको 2 दिन पहले जो है घटना से 2 दिन पहले उनके साथ कुछ लोगों से कहा सुनी हुई थी। नहीं, सब झूठ है। कहीं कोई किसी से कोई ये नहीं हुआ था। और ऐसे भी अगर कोई छोटा मोटा बात होता तो उसके लिए हत्या नहीं होती है। हत्या होने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। अगर कोई ऐसा रहता तो पैसे छीन के चल जाते ना, तब था ना। उन्होंने सोने का जो अंगूठी पहना था वो मोबाइल ले लेता, लैपटॉप ले लेता, पैसे थे 15-20 हज़ार वो लेके चल जाता। सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने ही आया था। हाँ, तो सब कुछ तो वैसा का वैसा ही था। आपका नाम क्या हुआ? रोहिणी झा। रूनी, ये बताएं कि जो आप लोगों का बिजनेस किस तरह का वहाँ पर था और कितने सालों से वहाँ पे रहते थे आप? हम रहते थे 9 सालों से, लेकिन हमने बिजनेस तो बहुत अभी शुरू किया था। लगभग 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल में बहुत अच्छा भी हो गया था, बहुत अच्छा, क्योंकि फ्रंट पे था। और इनका ये बोलना था कि जो नौकरी से कुछ नहीं हो सकता है, नौकरी से सिर्फ आदमी अपना
थोड़ा सा ज़रूरत तो हम बिजनेस करेंगे ना, तो बिजनेस में अगर मेहनत करेंगे तो हम बहुत आगे। और कैसा हो भी गया था, क्योंकि 1 लाख का बिजनेस अभी अगर 5 लाख में है तो वो जरूर कुछ तो होगा, उसमें कुछ तो जरूर आया होगा। सबसे करीब में आप ही उनके साथ रहते थे, ऐसा क्या कुछ इतने दिनों में लगा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, या वो कुछ टेंशन में रहते हों, ऐसा कुछ लगा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ तक बात है तो 12-13 घंटे में या 15-18 घंटे में जितने भी देर हो तो लगभग 12-13 घंटा तो मैं साथ ही रहती थी। कभी मैं ऐसे जैसे खाना बनाना या कोई टाइम रहा तभी मैं जाती थी, नहीं तो वैसे तो हमेशा रहती ही थी मैं। खासकर 5 से 6 दिन हो गया अभी तक। तो रुनी ये बताएं कि क्या आपके समझ में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आखिरकार विक्रम जो इतना कुछ डेडिकेट कर रहे थे परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, क्या हो गया उनके साथ? सब बर्बाद हो गया 5 मिनट में, सब बर्बाद, सब खत्म। क्योंकि 5 मिनट भी नहीं बचा। गोली मारना था तो कहीं और दूसरी जगह मारता तो बच जाते ना। कहाँ कहाँ पे लगा था उनको गोली? एक ही गोली तो लगा था यहाँ पे, आर पार हो गया था और इतना सारा ब्लड निकल गया, सारा ब्लड निकल गया, जिसके कारण अगर कोई समय पर इलाज भी हो जाता तो शायद बच जाते। जैसे घटना के कितने देर के बाद आपको सूचना मिली? घटना के 2 से 3 मिनट के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, आवाज़ जब सुने तो हम नीचे ऐसे झांके, नीचे देखे तो ये पूरा इनको तब तक लग गया था और पूरा खून था। तो मैं देखी तो मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या गया। तो मुझे लगा कि शटर शायद गिर गया इनके सर पे, शटर गिरा रहे थे तो शटर गिर गया। तो मैं नीचे जब दौड़ी हुई आई तब गेट बंद था मेरा, मैं गेट खोलने के लिए बोले, गेट ही नहीं खोल रहा था कोई। तो फिर बहुत सारे लोग तब तक जमा हो गए तो सब गेट खोला, और जब तक हम ले गए तो रास्ते में ही बेहोश हो गए। क्या चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से? मैं चाहती हूँ कि पता तो लगाए कि आखिर हुआ, कौन किया है और क्यों। पहले तो मुझे ये जानना कि आखिर क्यों और कौन। तो क्या ये भी मांग कर रही जितने अपराधी हैं उसमें एक ही नहीं, जो मर्डरर हैं वो नहीं, जो प्लानिंग करने वाले होंगे, हाँ, चाहे तो जितने भी वही ना अपराधी हैं पता है, सबको क्या होना करने चाहिए? वाला वो नहीं होता है, कराने वाला होता है। तो क्या चाहते हैं करने सभी वाला लोगों तो का? सिर्फ आके मार के चला गया, कराने वाला तो कोई और ही है। क्या मांग कर रहे हैं? इनके साथ और कौन कौन रहता था इनके सहयोग में? विक्रम के सहयोग में, बिजनेस में या फिर कुछ? कोई नहीं, हम अकेले ही कर रहे थे, हम दोनों अकेले ही मिलके कर रहे थे। तो क्या लग रहा है बिजनेस जो जहाँ पे ये अकाउंटेंट का काम कर रहे थे या फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में जहाँ पे कर रहे थे, तो वहाँ के दुश्मन इनके मौत का नहीं, कारण है? वहाँ भी सारा खोजबीन हो गया। वहाँ का तो जो रिलायंस में चलता है, तो रिलायंस के जितने भी स्टाफ थे सबसे इनका अच्छा था, सबसे अच्छा था, और सब इनके साथ अच्छा व्यवहार था। और जहाँ तक ड्राइवर सब का बात है तो ड्राइवर से तो ऐसे ही तू मैं होता रहता है, लेकिन ड्राइवर तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि डांट दिए फिर सब नॉर्मल हो जाता था। वैसे भी ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है, कहीं कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं सभी लोगों को, क्या होना चाहिए, क्या सज़ा मिलना चाहिए, अपराधी को क्या सज़ा मिलना चाहिए? जो मारा है उसको भी तो मौत की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मौत का सज़ा तो मौत ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। ये मामला है विक्रम झा के साथ जो घटना हुई है, और किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, विक्रम झा जी के साथ जो हुआ है उसकी सूचना जिस दिन हुआ उसके सुबह में राजकांत जी वगैरह के हमारे जो सहयोगी हैं उनके द्वारा हमें सूचित किया गया जिस तरह की घटना हुई। हम तत्काल वहां से निकल करके अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंच के उनका पोस्टमार्टम में सहयोग किए। वैसे हमें सूचना मिली थी पीएमसीएच का, हम पीएमसीएच पहुंच गए, लेकिन डेड बॉडी था एनएमसीएच में। जितनी हमसे उस समय में उनको सहयोग हो सकता था हमने सहयोग करने का कोशिश किया। पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी को भिजवाया और संबंधित थाने पर भी गया, एसपी से भी बात किया, अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से प्रेस वार्ता भी करवाया और उसमें इस सब बिंदुओं को उठवाया। उनके द्वारा ट्वीट हुआ है, उनके द्वारा फेसबुक पर लगाया गया है सारी चीज़ों को। इसके बावजूद भी एसपी से बातें हुई, अभी तक पुलिस उद्भेदन नहीं कर पाई है, पुलिस ये दोषी को पकड़ नहीं पाई है। ये दुर्भाग्य का विषय है।
हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार हमारा ग्रामीण हमारे बगल के गांव के रहने के कारण हम लोगों की संवेदना उनके साथ है। और हम सभी लोग जिस तरह से ये घटना हुआ है उसका हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो अविलंब पूरे मामले का उद्भेदन हो, नहीं तो SIT का गठन हो और तत्काल दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरह से हमारे समांग को मारा गया है उसी तरह से उसकी भी हत्या की जाए। 302 का मुकदमा उन पर तो चलना ही चाहिए और उनको भी इनकाउंटर करे पुलिस, जिससे कि लोगों में दहशत हो। इस तरह का वारदात करने से लोग हिचके। हम लोग पूरे तौर से प्रशासन की विफलता को उजागर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है। क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा बिहार में? कहीं से भी नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार बीमार हैं, थके हुए हैं, उनके अंदर अब कोई विजन नहीं रहा। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो विजन लाया जाता है उसका वो नकल कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के विजन को उठा करके लागू कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे तेजस्वी जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1500 का जब ऐलान किया तो लोग पतली गली से 1100 का घोषणा कर दिया। करिए, क्यों नहीं 1500 कर दिए, 2100 कर दीजिए, तब ना मैं समझूं। लेकिन नकल करना छोड़िए। अब बिजली वाला में जो 200 यूनिट देने की बात हमारे नेता ने जो किया है तो ये लोग 100 यूनिट बिजली का प्रस्ताव ला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो लोगों को हमारे नेता के द्वारा जो घोषणा हुआ है उस सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। और लोग इस चीज़ को समझ गई है जो सरकार अभी भी तेजस्वी जी विपक्ष में रहते हुए भी जो विजन देते हैं उसी को नकल करके सरकार चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी को तत्काल गद्दी छोड़ देना चाहिए और विजन जिसके पास में है उनको गद्दी सौंप देना चाहिए। तेजस्वी जी के पास विजन है, तेजस्वी जी को ये सत्ता सौंपना चाहिए। जनता भी मन बना चुकी है, जनता ने निश्चय कर लिया है। जो बहुत 2025 बहुत हुआ नीतीश, अब नीतीश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मकर जाल में फंसी हुई है वो कभी उबर नहीं सकता, जनता के बारे में कोई सोच नहीं सकता, अपने आप में उलझी हुई पार्टी है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से अपील करते हैं जो निश्चित तौर से तेजस्वी यादव को सहयोग कीजिए। आने वाला 40 साल का भविष्य तेजस्वी जी के अंदर है और तेजस्वी जी जिस तरह से सारे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है।